नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, संडे डाउट सेशन की सीरीज में आज हमारा संडे डाउट सेशन 79 है और आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सर मैं 2023 बैच की हूँ, मैंने फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम का पेपर दे दिया है बट सेकेंड सेम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट तो नहीं निकलेगी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे भी पूछा है। बैच 2023 की जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका बस क्वेश्चन यही था कि सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, अब आगे क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर का अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अपलोड कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। तो मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि आप लोगों को जस्ट वेट करना है बोथ सेम का, यानी कि फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम, एंड फिर जब दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए फिर दोनों को अलग अलग रिजल्ट को आपको प्रिंट आउट निकालना है एंड फिर दोनों में सिग्नेचर स्टैम्प कराने हैं एंड उसके बाद में उसको अपलोड करना है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है ये सब आपको अपलोड करना है। और रही बात अपलोड करने की जो टाइम लिमिट है, तो ये ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों में से उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ऑलरेडी देख भी लिया, फिर भी मैं इसमें इंडिविजुअल बता देता हूँ। देखिए, आपको फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर 6 महीने का टाइम मिलता है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए और आपको 1 ईयर का टाइम मिलता है बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। तो जो भी स्टूडेंट बैच 2023 के हैं इनका ऑफर लेटर समथिंग 6 जून को आया हुआ है, तो अभी 1 ईयर में होने में बहुत सारा टाइम है एंड आसानी से आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2023 अबेयंस लिस्ट का हूँ, मैंने अगस्त में दोबारा एंडोर्समेंट फॉर्म फिल करके इसका सबमिट किया है, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपने अगर एंडोर्समेंट फॉर्म इस बार अगर सही तरीके से फिल किया है, तो जो भी स्टूडेंट अबेयंस वाले हैं, तो अगर आपने अगस्त में किया है तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले जो 3 से 4 महीने के अंदर आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, या फिर आप इसके बारे में एक बार डीएसटी में कॉन्टैक्ट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पे ये क्या है, ईशा इन्होंने पूछा हुआ है, सर मैं बैच 2021 से हूँ, मेरी सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आई थी, अगर मैं एमएससी नहीं कर रही और थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगी तो क्या स्कॉलरशिप आ जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप बीएससी थर्ड ईयर के बेसिस पे मिलती है वो होती है एमएससी फर्स्ट ईयर की। कहने का मतलब एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आपको बीएससी थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मिलती है। तो अगर आपके थर्ड ईयर में सब कुछ क्लियर है, आपके 7 CGPA या फिर 60% के ऊपर नंबर है, कोई बैक एब्सेंट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल है जो कि है प्रूफ ऑफ एमएससी इनरोलमेंट, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और आप एडमिशन एमएससी पे नहीं करवाते हो, एनरोलमेंट नहीं करते हो, तो फिर आपको एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। इसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको एमएससी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, सर क्या वो स्टूडेंट जो बीएससी में इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं थे लेकिन अब एमएससी इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो क्या एमएससी में इंस्पायर स्कॉलरशिप ले सकते हैं? सर प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट जस्ट 12 के बाद इंस्पायर का फॉर्म नहीं भरा या फिर फॉर्म भरा था उसका रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, लाइक उसके परसेंटेज वगैरह कम थे एंड अब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है एंड वो चाह रहा है कि मैं अब एमएससी से इंस्पायर का बेनिफिट लूँ, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है इंस्पायर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको डायरेक्टली 12 के बाद ही फॉर्म भरने पर मिलती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, बीच से आप एमएससी से इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने पूछा हुआ है, सर आईआईटी जैम से एमएससी करने पर स्कॉलरशिप मिलती है? जी बिल्कुल, आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर 468 हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ 22/11/2005 है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन को लेकर के परेशान है। देखिए, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन मात्र 2 मिनट का प्रोसेस होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की हमारी जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड वाली प्रॉब्लम है ये भी उस वीडियो को देखने के बाद में सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल जो मेरा रिकमेंडेशन है, अभी रजिस्ट्रेशन करने का नहीं है। जब फॉर्म भरे जाएं, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने से पहले 2 मिनट पहले का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इश्यू होने वाला है। अगर किसी ने अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ये भी आप बात को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैच 2022 है, डॉक्यूमेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर 10 अप्रैल 2024 को अपलोड किए थे, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। देखिए, स्कॉलरशिप यूजली 3 से 4 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है एंड लगभग यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 4 महीने लगभग कंप्लीट आपके हो चुके हैं।
और जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, जो ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है, वो होता है दोस्तों 5 मंथ्स का। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 5 महीने तक नहीं आ रही है तो आप इंस्पायर्ड हिस्ट्री में ईमेल वगैरह भी कर सकते हो। तो पर्सनली अभी मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आपको सितंबर तक रिकमेंड कर रहा हूँ, या फिर अगस्त एंड तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि 2022 का जो बैच का ट्रांजैक्शन है अभी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। तो हो सकता है वो जो ट्रांजैक्शन हो उसमें आपकी स्कॉलरशिप आ जाए, और अगर नहीं आती तो आप ज़रूर ईमेल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, कैन वी अप्लाई टू स्कॉलरशिप इन अ ईयर, विल इट अफेक्ट इंस्पायर? देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल पूछते हैं, एंड हर साल की तरह इस साल भी मेरा एक ही आंसर होने वाला है। वो ये है दोस्तों कि एज पर इंस्पायर्ड EST गाइडलाइंस आप एक एकेडमिक ईयर में, यानी कि एक साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हो। दो स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब 2 स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी गाइडलाइन में मेंशन किया है। बात आती है अगर अप्लाई करने की, तो डेफिनेटली आप 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड लेना आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप है। आप कुछ पर्सनली यहाँ पे बातें कर लेते हैं। पर्सनली बातें करने का मतलब ये कि पास्ट के जो स्टूडेंट हैं, आज कई सालों से हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं एंड इंस्पायर के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं पास्ट के कुछ स्टूडेंट्स की बात करूं जिन्होंने इंस्पायर के अलावा दूसरा भी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, उनके साथ में क्या हुआ, ज़्यादातर मैंने यही देखा है, जो मेरे एक्नॉलेजमेंट में चीज़ें हैं उनको 2 स्कॉलरशिप मिली। इवन मैंने किसी का 3 स्कॉलरशिप का भी देखा। बट आई कैन नॉट रिकमेंड यू, मैं आपको सजेस्ट या रिकमेंड नहीं कर सकता हूं कि आप भी वैसा करो, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हमारा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो सही इन्फॉर्मेशन यही है कि सिर्फ आपको इंस्पायर का बेनिफिट लेना है, और अगर आप 2 स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप खुद अपने ओन रिस्क पे ले सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई, मेरे 427 नंबर हैं, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर दूं या नहीं? देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से हो और आपके 427 नंबर हैं तो ऑलरेडी आपने अभी 1-2 दिन पहले जो हमने यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बनाया था उसको आपने देख लिया होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग 436 नंबर फर्स्ट कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ कम होने वाली है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हो, 436 नंबर से कम नंबर हैं, तो आप फॉर्म ही न भरो। मैं तो आपको सीधा सिंपल सा ही कहता हूँ। और जिनके 436 नंबर हैं उनका भी कोई कंफर्म नहीं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उनको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है जिनके 436 या 436 के ऊपर हैं, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो कोई क्लियर नहीं रहती, उतनी ही रह सकती है या फिर उससे बढ़ भी सकती है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ, बैच 2023 की, तो जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो 423 नंबर गई थी, और जो फाइनल कट ऑफ आई है वो 431 नंबर आई है। इसी तरीके से और भी पिछले साल का अगर रिकॉर्ड हम देखें तो हर साल थोड़ा बहुत कट ऑफ बढ़ती हुई हमको दिखी है। सिर्फ बैच 2021 का ऐसा हुआ था कि जो फर्स्ट कट ऑफ 415 नंबर गई थी एंड फाइनल भी 415 नंबर गई थी। इसके अलावा ज़्यादातर हमने कट ऑफ को बढ़ते हुए देखा है, चाहे वो 1 नंबर बढ़े हो, चाहे 2 नंबर, चाहे 4 नंबर, चाहे 5 नंबर, चाहे 6 नंबर। तो इस प्रकार से कट ऑफ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यार, ये क्या बता रहे हो, बार बार कट ऑफ ही जाएगी और कोई नहीं बता रहा है। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हो, एंड रही बात तो और कोई नहीं बता रहा है, इसके रिगार्डिंग तो मेरे पास में ज़्यादा कुछ आंसर नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा लोग इंस्पायर के बारे में नहीं जान रहे हो तो उनको इन्फॉर्मेशन ना हो। एंड रही बात कि कट ऑफ बढ़ती है या फिर बढ़ जाएगी कि नहीं, तो ये आप खुद देख पाएंगे। जस्ट ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना है, 1 ईयर का ही इंतज़ार करना है। जून 2025 तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे। तो आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको हम जरूर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप व्हाट्सअप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है ये कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया। साथ ही साथ वीडियो को डिस्क्रिप्शन भी आप विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू।